जन्नत के अंदर कई तबकात होंगे, जन्नत के अंदर कई सारे शोबे होंगे। एक नीचे तबका होगा, एक ऊपर होगा। जिस तरह जहन्नम में मुख्तलिफ तबकात हैं, इस तरह जन्नत में भी होंगे। अचानक जन्नत में खुशबू उठेगी। ये जो नीचे तबका, नीचे लोग हैं, ये सवाल करेंगे, परवरदिगार ये खुशबू कहां से आई? अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदो, ये जो ऊपर लोग रहते हैं, यूं समझें कि दूसरे मकाम पर, उन्होंने सोए हुए, आराम किए हुए अपने बिस्तर पर अपनी काया पलटी, उससे खुशबू पैदा हुई जो तुम्हें यहां सूंघी जा रही है। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदो, ये वो खुशबू है। मेरा तसव्वुर, ये बंदे अर्ज करेंगे, रब्बे करीम, काया तो हम भी पलटते हैं, जिस्म को इधर उधर हम भी करते हैं, लेकिन ये खुशबू हमसे नहीं आती। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदो, दुनिया के अंदर उस तबके वालों ने तुमसे ज्यादा, एक दफा ज्यादा सुभान अल्लाह कहा। इसलिए जरा ज़ौक़ से कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मैं अपना सर सजदे में रख के अपने रब के सामने कुछ कहूंगा। मेरे अल्लाह फरमाएंगे, इरफा रअसका, मेरे महबूब अपना सर उठाइए, सल तुअता, जो सवाल करना है कीजिए, मैं रब आपको अता करूंगा। वशफा तु शफा, मेरे महबूब जो सिफारिश करेंगे मैं उसे कबूल करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे महबूब सवाल तो कीजिए। मेरे अल्लाह के महबूब अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, रब्बे करीम इनका हिसाबो किताब शुरू फरमा। अचानक जब जहन्नम की चीखो पुकार सामने आएगी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। उनके हाथों के अंदर एक मशकीज़ा पकड़ा हुआ होगा, उस मशकीज़े के अंदर पानी होगा। मेरे आका के हाथ के अंदर वो मशकीज़ा दिया जाएगा। यार जाग कर कहो सुभान अल्लाह। और मैं सुभान अल्लाह दा भी नहीं आखना ते बयान भी दुई तरह कर से, जोर ना लाखो सुभान अल्लाह। मेरे आका वो मशकीज़ा हाथ में लेंगे, अचानक उसका ढक्कन खोलेंगे। मेरे महबूब मशकीज़े के पानी के चंद कतरे अपने हाथ पे डालेंगे और अपने हाथ के ऊपर वो जो पानी के कतरे होंगे उस जहन्नम की तरफ ऐसे छड़केंगे। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मेरे आका का फरमान है, ये पानी के कतरे जहन्नम तक पहुंचेंगे नहीं, पहले ये जहन्नम यहां से गायब हो जाएगी। मेरे आका से पूछा जाएगा, ऐ मेरे महबूब ये क्या कतरे हैं? मेरे अल्लाह फरमाएंगे, इस उम्मत के अंदर जो लोग खौफे खुदा, खशियत इलाही से रोया करते थे, उनकी आंखों से जो आंसू निकलते थे वो वैसे ही थे। एक बच्चा जब रोता है, मां उसके आंसू बर्दाश्त नहीं करती, भले फर्शों पे मेरा बंदा रोए, मैं अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। इसके आंसू गिरते हैं, अभी चेहरे पे टपक के जमीन पे नहीं जाते। मैंने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए थे, उन आंसुओं को लेकर ये मशकीज़े में बंद किया करते थे। आज वो आंसू जहन्नम पे फेंके जा रहे हैं। ये आंसुओं की कोई थोड़ी सी कीमत नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा सा पीछे आए। जिसका ईमान ताजा हुआ है जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह। अगर हम सोचें, मैं एक बात आपके सामने अर्ज करता हूं, कल के जुमा, परसों के जुमा के अंदर भी मैंने ये बात की है। मेरे आका के दरबार में एक बच्चा लाया गया, अर्ज की अल्लाह के महबूब इस पे हाथ फेरिए।
ताकि इसे बरकत मिल जाए। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। जब वो बच्चे पे हाथ फेरेंगे, लंबा वाकया है, वो जब बड़े हुए उनसे कहा गया कि हुजूर पाक ने ऐसे आपके साथ किया था, खुदा की कसम वो अपना सर फखर से बुलंद करके चला करते थे। मैं वह हूं जिसके जसदे अतहर पर प्यारे आका का हाथ फेरा था। वो सहाबी का वाकया आपने सुना हुआ होगा शायद, हजरत अबू महजूरा। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। हजरात उलमाए किराम जानते हैं हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मेरे आका के एक सहाबी भी हैं, मुअज्जन भी हैं। ये वो मुअज्जन हैं जो हुजूर के हुक्म पर अजान दिया करते थे। मुझे अगर मेरे उस्ताद कहें कि बेटा अजान दो, मुझे कितना बड़ा एक शर्फ मिलेगा। मैं इस बात को बायसे फख्र समझ के बताऊंगा कि मुझे अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस फुला फुला ने ये हुक्म दिया कि बेटा अजान दो, तो उनके फख्र का, उनकी निस्बत का, उनकी शान का आलम क्या होगा जिनको मेरे आका ने फरमाया अबू महजूरा अजान पढ़ो। मैं बात चली तो बात कर दी है। ये हजरत बिलाल अजान दिया करते थे। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल की अजान सुनकर हजरत अबू महजूरा फरमाते हैं मैं अभी तक मुसलमान नहीं था। अबू महजूरा फरमाते हैं मैं अभी तक मुसलमान नहीं था। हजरत बिलाल की आवाज जब मेरे कानों में पड़ती तो मैं उनकी नकलें उतारता था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अचानक मेरे आका करीब से गुजरे, आपने देखा कि ये अजान पढ़ रहा है। हुजूर ने फरमाया इधर आओ। करीब आए। मेरा अपना एक अंदाज है, मफहूम है उस बात का। हुजूर ने फरमाया बेटा अजान सुनाओ। वो हजरत अबू महजूरा कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई, सरकारे दो जहां इमामुल अंबिया और ये मुझे फरमा रहे हैं अजान और इनके सामने अजान। खैर मुख्तसरन अर्ज करना चाहूंगा, हजरत अबू महजूरा फरमाते हैं मैंने अजान पढ़ दी। जब मैं पहुंचा, ज़ौक़ ताज़ा हो तो फिर मैं आगे पढ़ता हूं, जोर से कहें सुभान अल्लाह। हजरत अबू महजूरा फरमाते हैं जब मैं पहुंचा अल्लाह की गवाही पे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। आप फरमाते हैं मैंने ये जुमला जब कहा, अगला जुमला हुजूर की रिसालत की गवाही दी। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब कहा, मेरे आका ने मुझे फरमाया करीब हो जाओ। जब मैं करीब हुआ, मेरे आका ने मेरे सर पे हाथ रखे और आपने अपना दस्ते शफकत रख के फरमाया अबू महजूरा दोबारा ये कलिमात दोहरा। आप फरमाते हैं मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए मैंने वो दोबारा दोहराए। जब मेरी आवाज बुलंद हुई, जिंदगी गुजर गई, मैं जब भी अज़ान देता था सारी कायनात तौहीद और रिसालत की गवाही 2 दफा देती है, मैं अबू महजूरा 4 दफा देता था। ये हजरत अबू महजूरा को एजाज है। आप फरमाते हैं उस दोबारा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने मुझे कलमे की दौलत से माला माल कर दिया है। मैं जो बात करना चाहता था वो अभी आई है। हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसके बाद जिंदगी में कभी बाल नहीं कटवाए। जिसको मोहब्बत है हुजूर से जोर से कहे सुभान अल्लाह। हुजूर के साथ जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत से गज के कहें सुभान अल्लाह। हजरत अबू महजूरा से पूछा गया सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल बड़े हो गए
पीठ के पीछे, कमर के पीछे चले गए, आप इन्हें कटवाते क्यों नहीं? आप फरमाते हैं मेरी आका तो दुनिया से पर्दा कर गए, लोगों मुझे ये बात ना कहा करो, मेरे पास हुजूर के सिर्फ ये बाल ही हैं, जिन बालों पे मेरे आका के हाथ लगे थे, यही लेकर कब्र जाऊंगा, शायद मेरी निजात का जरिया बन जाए। साहबा तो अपना हुजूर के हाथ अपने बालों पे रखे हुए बाल नहीं कटवाए। इश्को मोहब्बत का ये अंदाज था, इश्को मोहब्बत का ये आलम था। तो अगर मेरे और आपके इस सदी में, 14वीं सदी में, या इसके बाद आने वाले लोग जो होंगे, हमारे आंसू अगर जमा करके कल क़यामत के दिन हुजूर के हाथों पे चले जाएं तो हमारे लिए कितना शर्फ होगा। जो जो अपने आंसू खुदा के लिए बहाएंगे, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह का खौफ दिल में रखकर, अल्लाह की खशियत दिल में रख के अपने आंसू बहाएंगे, और इस नीयत से बहाएंगे ये फरिश्ते जमा करेंगे और उस मशकीज़े में डालेंगे। कल हमारे आका, हमारे सरकार के हाथों पे ये आंसू जाएंगे और जहन्नम के बुझने का जरिया भी बन जाएंगे। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, पूछा जाएगा अल्लाह के महबूब ये कौन सा पानी है जो इतना आला पानी है? मेरा सवाल हजरत जिब्राइल भी फेंक सकते हैं, मेरे अल्लाह भी अपने दस्ते कुदरत से अपनी शान के मुताबिक अल्लाह भी जहन्नम पे ये पानी छिड़क सकते हैं, लेकिन आपने ये काम नहीं फरमाया, बल्कि ये काम मेरे आका के सपुर्द कर दिया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे ये आंसू जाएंगे। फिर मुझे कहने दो, मेरे अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि इस उम्मत के आंसुओं की कीमत ये है, कल ये मेरे आका के हाथों पे उंडेले जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के, हाँ, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की कोशिश करेंगे। बात तो अभी मैंने अपनी शुरू ही नहीं की, ये तो बात आंसुओं की तरफ निकल गई। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। तो बात ये चली थी कि कौन सी चीजें हैं कि जिनके बारे में अल्लाह हिसाब व किताब नहीं लेगी। वो बंदा जो नमाज़े तहज्जुद अदा करता है, वो बंदा जो नमाज़े तहज्जुद अदा करता है, अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेंगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अगर हम कब्र के वाक़यात, कब्र के मसाइल बयान करना शुरू कर दें, उलमाए किराम से आप सुनते रहते हैं, मैं एक तालिब इल्म होने के नाते आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ कि जब कब्र में जाएंगे क्या कुछ होगा। कब्र तो अभी नात में पेश कर रहे थे कि कब्र के अंदर किसी के लिए कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ तो बस अपने अमाल है। फरमाया जो रातों को उठ के अल्लाह के सामने रोते हैं, बल्कि एक और हदीस पाक सुनाता हूँ, ज़ौक़ ताज़ा हो तो ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। अनीसुल वाइज़ीन शरह जलीसुन नासिहीन के अंदर मुसन्निफ लिखते हैं, जो रात को उठकर अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाते हैं, नमाज़े तहज्जुद अदा करते हैं, मेरे आका ने फरमाया जो रात को नमाज़े तहज्जुद पढ़ता है, मैं अल्लाह का नबी उसकी जन्नत की जमानत उठाता हो, उसकी जन्नत की जमानत में अल्लाह का नबी लेता हूँ। इसलिए नमाज़े तहज्जुद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कोशिश करें, इतनी लंबी रातें, सर्दियों की रातें, अगर इन रातों में हमें उठकर तहज्जुद की नमाज देखें, अगर हमने कोई ख़ास बात करनी हो माँ के साथ, तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरा कोई ना सुने, ऐसी जगह तलाश करते हैं कि जहाँ माँ हमें अकेली मिल जाए, हम उनके साथ अपनी कोई दिल की बातें, कोई राज बयान कर लें। ऊपर से कोई आ जाए तो हम उसको कहते हैं 2 मिनट के लिए मैं कोई बात करता हूँ, तो वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, उसने अपना एक वक्त रखा है, सारा दिन इंसान दुआ करे, रब्बे करीम मैं आपसे माफी चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं रात का एक वक्त ऐसा है जिसमें मैं अल्लाह ऐलान करता हूं, है कोई गुनाहों की माफी चाहने वाला, आए मांगे मैं उसको माफ कर दूं। और वो नमाज़े तहज्जुद का वक्त है। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं मेरे आका का फरमान है, युहासब इब्नु आदम, इब्ने आदम से हिसाब लिया जाएगा, बिकुल्लि निअमतिन अनामहुल्लाहु तआला अलैहि, जो अल्लाह ने इस पर इनामात किए हैं अल्लाह उसका हिसाब व किताब जरूर लेंगे। व युसअलु अन शुक्रिहा गैर अरबाति अशिया, चार चीजों के अलावा अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में पूछेंगे, मेरे बंदे बता फला नेमत दी थी कहां पे खर्च की है, तुझे सेहत दी थी कहां पे खर्च की है, तुझे माल और दौलत दिया था कहां पे खर्च किया है, तुझे इल्म दिया था तो कहां पे सर्फ किया है। हर एक चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। चार चीजें ऐसी है जिनके मुताल्लिक अल्लाह नहीं पूछेंगे। पहली चीज फरमाया खुबजुन याकुलुहु, एक गरीब आदमी जिसके पास वक्त के लिए खाना भी नहीं है, वक्त पे गुजारा कर लिया बस बात खत्म, यती गरीब है, गुर्बत का वक्त गुजारता है, भूख लगी हुई है, भूख ने सताया हुआ है, उस वक्त जो उसने खाना खाया अल्लाह इसका हिसाब नहीं लेगा। आज गरीब को पूछता ही कोई नहीं, आज गरीब को पूछता ही कोई नहीं। अगर ज़ौक़ ताज़ा हो तो मैं एक छोटा सा शेर पढ़ता हूँ, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। शायर कहता है गरीबी के मुतालिक, शायर कहता है, लोका विचों एक के वडेरा, जेदा नाम गरीबी, ओ कंड करके लंघ जा दे रिश्तेदार करीबी। शायर कहते हैं गरीब को कौन पूछता है, गरीब को कोई नहीं पूछता, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह मेरा अशर गरीबों के साथ करना। सुभान अल्लाह, यार जरा जोर से कहो। गरीब के लिए यही काफी है। जब मेरे आका इस कायनात में तशरीफ लाए, मेरे आका फरमाते हैं, मुअर्रिखीन ने लिखा है, मेरे आका जब तशरीफ लाए तो घर में दिए के अंदर तेल जलाने के लिए नहीं था। सुभान अल्लाह, यार जोर से कहो सुभान अल्लाह। घर के अंदर तेल नहीं था दिए में डाला जाए, और आ रहा है कायनात का वाली। ये इशारा किया कि मेरे आका कहां पे आ रहे हैं, गरीब घराने के अंदर आ रहे हैं। इसलिए गरीब गुर्बत कोई बात नहीं, जो मेरे आका के दर पे आ गया वो कायनात का अमीर आदमी बन गया है। यहां तो दुनियादार जो कितने भी अमीर थे मेरे आका के दर पे आए, बजायर गरीब नजर आते थे, लेकिन वो अल्लाह के हां सबसे बड़े अमीर बन गए हैं। अपना वही है जो इंसान साथ ले जाता है। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, भूख के वक्त जो खाना खाया जाए उसका अल्लाह हिसाब किताब नहीं लेंगे। एक रिवायत के अंदर आता है जिसके शुरू में इंसान ने कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेंगे। दूसरी चीज फरमाया, वमा उनको राहुन यशरबुहु, जब इंसान को प्यास ने सताया हो और उस आलम के अंदर, प्यास के आलम के अंदर इंसान जब पानी पीता है, बिस्मिल्लाह करके पानी पी ले, अल्लाह उसका हिसाब किताब भी नहीं लेंगे। हम जरा गौर करें ना अपने ऊपर, जब खाना खाते हैं अल्लाह का नाम लेते हैं, पानी पीते हैं अल्लाह का नाम लेते हैं। हुजूर ने फरमाया जो ऐसा काम करता है, अपने अल्लाह का नाम लेता है, गरीबों का तावन करता है और खुद गरीबी की जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेंगे। सुभान अल्लाह। इंसान कब्र के अंदर जाएगा ना, साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। अगर ज़ौक़ ताज़ा हो तो वहां क्या काम आएगा, मैं इसका एक अपने अंदाज में एक बात पेश करता हूं, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। देर तो नहीं हो रही, जरा जोर ना लाखो सुभान अल्लाह।
इंसान जब कब्र में जाएगा तो कब्र तो दूर की बात है, जब इंसान मरता है, मरते ही जो जिस्म पे लिबास होता है, चाहे कीमती हो चाहे कम कीमत का हो, उसको जब उतारते हैं ना तो उसको घर वाले भी फिर इस्तेमाल नहीं करते। बात समझे? इसलिए ये दुनिया बिल्कुल फना है, खत्म होने वाली है। साथ क्या जाएगा? जो अपने हाथों से इंसान ने दे दिया है, जो सदका जारिया कर गया, ये चला जाएगा लेकिन उसका सवाब इसको पीछे से पहुंचता रहेगा। और ये सदका जारिया है, जाने वाले चले गए, पीछे जो कुरान उनके लिए पढ़ के भेजा जा रहा है, दुरूद पढ़ के भेजा जा रहा है, कलमा पढ़ के भेजा जा रहा है, उलमा की महफिलें सजा के भेजी जा रही है, अल्लाह के घर में बैठना भी सवाब है। ये जो सवाब भेजे जा रहे हैं, हकीकत में ये काम आने वाली चीज है। जब इंसान कब्र में जाएगा तो शायर कहता है, मुझे दुनिया के अंदर लोगों ने बहुत डराया, ये होगा वो होगा वो होगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है कि लोका मैनू आन डराया, रात कब्र दी काली, ओ मैं सुने आयो थे ओहने आना, जेदे मोंडे कमली काली। उनके सदके हुजूर ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत जिसके दिल के अंदर है, अल्लाह की तौहीद जिसके दिल के अंदर है, अकीदा दुरुस्त हो, मोहब्बत मुस्तफा हो, उसका बेड़ा पार लग जाएगा। तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाया, बस सौबन युवारी औरत, फरमाया कि जिसके जिस्म पे कपड़ा नहीं था, गरीबी के आलम में उसने कपड़ा पहना है, इस कपड़े के बारे में अल्लाह सवाब नहीं करेंगे, इस कपड़े के बारे में अल्लाह सवाल नहीं करेंगे। चौथी चीज, बैतुन यस्कुनुहु फिल हर्रि वल बर्द, ऐसा घर जो इसने बनाया, गर्मी इसके अंदर मुझे नहीं लगेगी, सर्दी इसके अंदर नहीं लगेगी, दोनों मौसमों के अंदर उस घर के अंदर रहता है, यानी सिंपली घर बना दिया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इसके मेरे आका ने फरमाया, इसके बारे में सवाल नहीं होगा। इसके अलावा जितनी नेमतें होंगी, जितना मालो दौलत ज्यादा होगा, जितनी अशिया ज्यादा होंगी, जितना लिबास ज्यादा होगा, जितनी नेमतें ज्यादा होंगी, अल्लाह उसका हिसाबो किताब लेंगे। और जिससे हिसाबो किताब शुरू किया जाएगा वो मुश्किल में पड़ जाएगा। अल्लाह करीम के महबूब पैगंबर फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, जो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता होगा, जब उसका हिसाबो किताब शुरू हो जाएगा, नामे अमाल के अंदर, तराजू के अंदर एक पुर्जा रख दिया जाएगा, उसका नामे अमाल भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे, जा जन्नत में पूछा जाएगा ये कौन सा पुर्जा है, रखने वाली हस्ती कौन है? जवाब आएगा, ये तेरा नबी है, और जो पुर्जा रखा गया ये उनका दुरूद है। इसलिए नेक अमाल करो, अल्लाह काम देंगे। नेक अमाल इंसान की आखिरत के संवरने का जरिया बनते हैं। ये दुनिया कुछ नहीं है, खुदा की कसम। मौतें जो होती हैं, अपने कंधों पे मैयत उठाते हैं, उठा के अपने हाथों कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, गुस्ल भी देते हैं, कफन भी देते हैं, और कब्रिस्तान में भी उतारते हैं। आंखों देखते उनके ऊपर पत्थर रख के मिट्टी डाल देते हैं, और मिट्टी डाल के घर वापस आ जाते हैं। फिर भी इंसान को अकल नहीं आती, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया कुछ नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह से लो लगा लो, ये कब्र को रोशन कर देगी, बाकी कब्र को कोई चीज रोशन नहीं करती। आ जाओ दीन की तरफ, ये दीन इंसान की कब्र को रोशन कर देगा। करेंगे ना ऐसे इंशाअल्लाह? मेरे साथ जरा जिक्र करेंगे मिलकर, कैसे? जैसे